हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 जनवरी 2022 और आज की 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए मैं लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं और बाकी की अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही हमारी पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 83 नए केस, 17 हुए ठीक। कांगड़ा में 34, शिमला में 13, सोलन में 13, हमीरपुर में 4, ऊना में 4, लाहौल स्पीति में 4, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 3, मंडी में 3, चंबा में 2। और कुल संक्रमितों संख्या है 2,28,940 और एक्टिव केस हैं 474। और अब तक जो है 2,24,581 जो है ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कोविड की अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया अभिभावकों से आग्रह, किशोरों का पंजीकरण करवाएं। बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच किशोरों के टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को जो है ट्विटर पर कहा कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण पंजीकरण शुरू हो गया है। मैं बच्चों के अभिभावकों और परिवार के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो बच्चों का टीकाकरण करवाने के लिए पंजीकरण कराएं। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी देश का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे बातें इन्होंने कही हुई हैं। ठीक है, और ये जो है 1 जनवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि पिछले कल से शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। छात्रवृत्ति आवेदन मंजूर करने से पहले जांचे जाएंगे सभी निजी विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड। पंजीकृत विद्यार्थियों, कोर्सों और फीस स्ट्रक्चर की शपथ पत्र पर मांगी जानकारी। केंद्र और राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले आवेदनों की मंजूरी से पहले प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जानकारी देने को कहा है। निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने वाले संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक देनी होगी सभी विश्वविद्यालयों को जानकारी। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीन लगवा सकेंगे विद्यार्थी। तो प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के विद्यार्थियों को स्कूल सहित नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वैक्सीन लग सकेगी। अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षकों की ओर से मैसेज भेजे जा रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी अपने स्कूल के आसपास नहीं है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीन लगवाने की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थी कोविन पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर टीके के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। समीपवर्ती राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में ऑनलाइन अथवा मौके पर भी टीके के लिए जो है समय निर्धारण करने की सुविधा इन्हें दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए 2,797 स्कूलों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में आज से बारिश बर्फबारी के आसार, 5 जनवरी को येलो अलर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम करवट लेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 5 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय होगा। शनिवार को साल 2022 के पहले दिन प्रदेश भर में धूप खिली रही और ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर के कई क्षेत्रों में शनिवार को ठंडी हवाएं चलने से मौसम में ठंडक बनी रही। बाकी आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। होटलों में रद्द नहीं हुई एडवांस बुकिंग, 80% ऑक्यूपेंसी। तो यहाँ पे आतंकी हमले के खतरे की सूचना के बावजूद सैलानी दूसरे दिन शनिवार को भी शहर में डटे रहे। शनिवार को शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 80% रही। होटलों में एडवांस बुकिंग भी रद्द नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद शहर के पर्यटन कारोबारियों को शिमला का नाम खराब होने की चिंता जरूर सता रही है। शिमला को देश का सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ कभी भी सैलानियों की सुरक्षा में चूक से संबंधित घटना नहीं हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें 9 जनवरी तक पैक। कालका शिमला एक्सप्रेस में आज 5 और 6 जनवरी को वेटिंग भी बंद। क्रिसमस पर नहीं चलाई गई हॉलीडे स्पेशल।
तो यहाँ पर दोस्तों विंटर सीजन टूरिस्ट सीजन के दौरान नए साल पर कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर आने वाले सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। कालका से शिमला आने वाली सभी 6 गाड़ियाँ 9 जनवरी तक एडवांस बुक हो गई हैं। अधिकतर गाड़ियों में वेटिंग 30 से 50 तक चल रही है। कालका शिमला एक्सप्रेस में जो है 2 जनवरी के अलावा 5 और 6 जनवरी के लिए वेटिंग भी बंद हो गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। और नववर्ष के पहले दिन लेट हुई 3 ट्रेनें। तो कालका से शिमला की और 2 घंटा देरी से चली रेलगाड़ियाँ हावड़ा और कालका मेल देरी से पहुंची कालका रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विधि विभाग ने दी नए संशोधित वेतनमान के नियमों की मंजूरी। प्रदेश में कर्मचारियों को 2.25 और 2.252 गुणकों के आधार पर ही मिलेगा नया वेतनमान। 5 जनवरी को मंत्रिमंडल बैठक में जाएंगे नियम, उसके बाद जारी हो सकती है अधिसूचना। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पे मैट्रिक्स अफसर बोले किया जा रहा है गुमराह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। टर्म 2 के पाठ्यक्रम में भी कटौती करेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 1 परीक्षाओं की तर्ज पर टर्म 2 में भी पाठ्यक्रम में कटौती करेगा। बोर्ड ने टर्म 1 परीक्षाओं के दौरान लिए अपने फैसले को छात्रों और शिक्षकों की सुविधा के चलते जारी रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस की मेरिट सूची जारी, 4 को कॉलेज की चॉइस देंगे अभ्यर्थी। अटल मेडिकल एवं एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेटजॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध है सूची। BAMS BHMS में प्रवेश के लिए अब 15 तक करें आवेदन। एचपीयू ने बढ़ाई तारीख, 15 जनवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा पोर्टल। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीटें भरने के बाद जो है एचपीयू को ब्यौरा देंगे निजी बीएड कॉलेज। तो बीएड के लिए अपडेट है। तो बीएड में प्रवेश के लिए के लिए दी गई छूट के बाद खाली रही करीब 2200 सीटें। एचपीयू से संबंध निजी कॉलेजों को नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों के तहत समय में भरनी होंगी। प्रवेश प्रक्रिया के 5 जनवरी को समाप्त होने पर कॉलेजों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रवेश का ब्यौरा देना होगा। स्टेट कोटे की खाली 1631 सीटों का विद्यार्थियों की ओर से दी गई ऑनलाइन ऑप्शन के अनुसार डाटा कॉलेजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। कॉलेजों को स्टेट कोटे के तहत आए आवेदनों की क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट बनाकर प्रवेश देना होगा। और मैनेजमेंट कोटे की करीब 700 सीटें जो हैं एनसीटीई के नियमों के अनुसार भरनी होंगी। काउंसलिंग कमेटी ने निजी बीएड कॉलेजों की मैनेजमेंट कोटे की सीटें भरने के लिए एनसीटी की तय न्यूनतम पात्रता पूरी करने वाले को 200 यूनिट पर 1600 सीटों वाले कॉलेजों को 8, 50 वालों को 4 सीटें भरने की अनुमति दी है। बीएड प्रवेश प्रक्रिया में 7205 सीटें भरने के लिए प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग प्रक्रिया की गई। काउंसलिंग के 4 ऑनलाइन राउंड में सिर्फ 5573 जो है सीटें ही भर पाया और 4 दौर के बाद स्टेट कोटे की 1631 सीटें खाली रहीं। मैनेजमेंट कोटे की 596 सीटें भरने की प्रक्रिया 5 जनवरी तक पूरी करनी होंगी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया और बाकी जो भी कुछ अपडेट्स आएंगी इससे रिलेटेड तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑफिशियल अपडेट मैंने आपको बताया हुआ, नोटिफिकेशन बताया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हो कि कब आपका क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, है ना। सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।